स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो एक बात है जो मुझे बहुत दिल को लगी है, इसलिए मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। और मैं मानती हूँ साहिबा ऐसी है, वैसी है, लेजी है, पर वो जैसी भी है, जब बात आती है अपने माँ बाप के लिए कुछ करने की, तो वही करती है, वही है जो वो सब कुछ करती है जो कि अक्सर हमने डांस रियलिटी शो में सुना था कि वो राजा बेटा करता है। एंड बिफोर कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं आपको एक बात यही कहना चाहूँगी। हाँ, मुझे पता है कि साहिबा सब कुछ कंटेंट के लिए करती है, यूट्यूब के लिए करती है ना। बट वहीं दूसरी ओर एक मियाँ बीवी है जो कि यूट्यूब पे, शोज पे, हर जगह बस एक बात ही प्रमोट करते हैं, कहते रहते हैं हिपोक्रिट्स की तरह कि हमें तो अम्मी पापा, हमारा परिवार, मैं राजा बेटा, वो राजी बहू। आपके सामने है कितनी बार ये लोग अकेले दुबई हुआ है, और ठीक है, इनका हक था, एज अ कपल जाना भी हक था, और कई बार ये हो भी आए। पर इस बार मैं कहती हूँ, जब हमें पता है कि बार बार ये बातें उठी, हमने व्लॉग्स में देखा है, सबका मन करता है, इन लोगों के परिवार में से सबका मन था दुबई जाने का। बट मैडम जो राजी बहू है, जो रिश्ते पूरे दिल से निभाती है, वो इस टाइम पे जब उनको एक इंटरनेशनल वेकेशन वापस से चौथी पांचवी बार प्लान करनी थी, तो वो इस बार अपने परिवार को, जो इनका परिवार है ना, ये कहती हैं कि मेरे माँ बाप से ज़्यादा मेरे माँ बाप ये हैं, जो मेरे पति के माँ बाप हैं, जो मेरे पति के परिवार वाले हैं, वो मेरे परिवार वाले ज़्यादा हैं। पर आई गेस मैडम और जनाब के हाल ही के दुबई के व्लॉग्स देख के आपको समझ में आ जाएगा कि परिवार तो शायद हीरा मोती ज़्यादा हैं। वो भी खैर, उनको भी काम पे लगाया हुआ है, उनकी भी कोई ज़्यादा इज्जत नहीं करी, उनका भी जिक्र ज़्यादा नहीं करा, उस पर भी बाद में आऊँगी। बट चाहे अपनी माँ हो, मैडम की अपनी सगी माँ हो, जिनका वो इस्तेमाल करती आई हैं टाइम ब टाइम अपने बच्चे को संभलवाने के लिए, एक नैनी की तरह उनके साथ बिहेव करती हैं। और लिटरली उस दिन हमने देखा ही था कितनी इंसल्ट हुई उनकी, पूरा मुंह पे उनके बच्चे ने सूसू कर दिया था। बट ये औरत हेल्प करने के बजाय उन पे हंस रही थी, इतना काम करवा के पूरे टाइम, क्योंकि इनका ध्यान अपने मैन चाइल्ड पे लगा रहा। तो ये मेन चाइल्ड जो अपना है इनका, इनको इन्होंने जन्म दिया है, तो उस बच्चे का ध्यान अपनी माँ से रखवाया। पर जब घूमने की बात आई तो हीरा मोती फिर भी प्रायोरिटी थे, पर अपनी माँ को छोड़ के ये चली गई। वेरी शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज ये पहली बार इंटरनेशनल वेकेशन पे जा रही थी। बट इज इट एक्सट्रीमली शॉकिंग? नो, बिकॉज वी आर वेल अवेयर, ये पहले भी ऐसे कर चुकी हैं। जब इनके पास मौका आया था कि 3 लोगों को साथ लेके जाना है एक अवार्ड फंक्शन में, विच वॉज इन दुबई, तो ये दुबई के उस फंक्शन में हीरा मोती और एक पन्ना था, उसको साथ में लेके गई थी। ये बच्चे जिन पे ये कहती हैं कि ये मेरे बच्चों जैसे हैं, ये नाइव ननद जो इनके बच्चों जैसी हैं, जो वो पति है, जो वो सास है, जो वो बाप जैसे ससुर हैं, या अपने खुद सगे जो माँ बाप हैं, वो इनके प्रायोरिटी नहीं थे। हीरा मोती पन्ना, मतलब सोचिए, एक्स्ट्रा टिकट्स इनके हाथ में थी, तो तीसरा इंसान एवे ले गई जिसका काम भी नहीं था, जो एडिटिंग भी नहीं कर रहा था, जो शूटिंग भी नहीं कर रहा था, जिसको सिर्फ घूमना था। तो अपने जनाब के तीसरे किसी दोस्त को ले गई, पर अपने माँ बाप को या जनाब के माँ बाप को या बच्चों को, किसी को, या ननद को जिसको बेटी जैसा मानती, किसी को कंसिडर नहीं करा। पर उसके बावजूद कोई कसर नहीं छोड़ी अपने करे हुए एहसानों को। जी हाँ, अपने ही माँ बाप पे जनाब ने जो एहसान करे हैं, जो ये मैडम ने अपने सास ससुर अपने माँ बाप पे करे हैं, उन चीज़ों को मिल्क करना इंटरव्यूज़ में। और बाकी डांस रियलिटी शो का तो हम सबको पता ही है। कितनी बार मैं कहूँ कि ये लोग बार बार उसी स्टेटस को यूज़ करते थे, जबकि इतने महीने बीत के हर ट्यूसडे को इसका ऑफ होता था, ये अपनी माँ से मिलके नहीं आता था। और ऐसे मजबूरी दिखा रखी थी, जैसे जो शो वाले थे, जो जनाब दिखलाजा शो था, वो जो लोग थे उन्होंने इसको बांध के रखा हुआ था, बट ऐसा कुछ नहीं था। और सेम बिल्डिंग में रहते हुए भी जो अपने माँ बाप से ना मिले, राजा बेटा, वो राजा बेटा कैसा, ये बात एक तरफ। अब मैंने हाल ही के व्लॉग्स में देखा कि साहिबा बहुत डायरेक्टली शेड कर रही है अपने भाई भाभी को, पूरे परिवार को ले जाके उनको घुमा के। हालांकि मैं मानती हूँ इस बात को कि वो एज अ बेटी ले जा सकती है, उसका पूरा हक है। और ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को भी कि कंटेंट क्रिएशन कर रही है, एट द एंड ऑफ द डे कमा ही रही है इन लोगों को दिखा के, इन लोगों को घुमा के। पर बात वही आती है कि कंटेंट क्रिएशन तो वो दोनों भी करते हैं, और राजा बेटा और राजी बहू झूठे महान बनते हैं। 1% करते हैं, 90% साहिबा करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही होती है परिवार में। ये दोनों तो इन्वॉल्व भी नहीं होते, ऊपर से नीचे तक भाभी उतर के भी नहीं आती। राजा बेटा बिजी था, राजी बहू तो वहीं थी, उसी बिल्डिंग में थी। इतना डिस्टेंस हो गया है लोगों में कि एक ही मॉल जाते हैं और वहां पे मिलते हैं तो एकदम अचंभित हो जाते हैं कि ओ हो, अच्छा भवरानी तुम भी आई हो? हाँ जी अम्मी, मैं भी आई हूँ। बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं होती है ऊपर और नीचे वाले खानदान में। बेटी आज अगर माँ बाप को, परिवार
को फ्री तरीके से कहीं ले जा रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि भाभी और भैया का प्रेशर नहीं है, वरना वो जो अलग ही टेंशन होती है ना जब भाभी घर पे होती है या भैया होते हैं, वो दिखती है। सबके बीच में एक टेंशन दिखती है। बेटी के मुंह पे अपनी भाभी और भैया का अलग ही खौफ दिखता है कि इनकी परमिशन लूँ तो मैं तब ले जा सकती हूँ। बहुत हिचकिचाहट दिखती है। मैं तो कहती हूँ हिपोक्रेट भैया, अब क्या होगा अगर पापा की तबीयत खुदा ना खास्ता थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, आप लेके जाओगे? आप तो दुबई में हो, आपने अपनी बहन के एनिवर्सरी पे अपने पापा को ले जाने नहीं दिया क्योंकि मैं हूँ, मैं ख्याल रखता हूँ, बट दिस इज योर रियलिटी। आज आप दुबई गए, आपको पापा की याद नहीं आ रही? अब पूरी जिम्मेदारी जो है वो आप साहिबा पे और जाहिद पे डाल के गए हो कि नहीं गए हो? अपने वक्त पे आप ये करते हो। ऑन द अदर हैंड साहिबा की एनिवर्सरी थी, उसका दिल इतना दुखा, आपके फादर रो रहे थे, वो अपने ही गाँव नहीं जा सकते बिकॉज जनाब जी ने परमिशन नहीं दी। मैं तो कहती हूँ जितना एहसान जता के ये बेटा करता है ना, उससे कहीं ज्यादा ये घबराहट वाली बेटी बेटर है जो कि चलो कंटेंट क्रिएशन के ही चलते अपने फादर के वो छोटे छोटे सपने पूरे कर रही है जो उन्होंने उस दिन कहा भी था कि बेटा ताज में गए हो, बहुत बड़ी बात है ताज में जाना। और ये सब करने के बाद इतना अच्छा, पता है अंकल के मुंह पे वो जेन्युइन एक खुशी थी, माहौल इतना लाइट था, इतना हल्का फुल्का इसका व्लॉग था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। क्योंकि अगर आप देखोगे पहले भी जनाब जो है मैं लेके जा रहा हूँ, मैं तुम सबको ताज लेके जाऊंगा, अरे आप लोगों ने देखा होगा ये एक बार लेके गया था बच्चों को और एक एक वो क्या कबाब खिला के लाया था, वो भी ढंग से नहीं खिला के लाया था। साहिबा कम से कम परिवार को पेट भर खाना खिला के तो लेके आई। ये फर्क है जनाब में, जो एहसान कर करके जता जता के इतना सा करता है, इतू सा, और उसको 100 गुना मिल्क कर लेता है। वहीं दूसरी ओर दिल खोल के कम से कम साहिबा अपने परिवार को उस हद तक उनके लिए करती है कि जिससे वो पूरी तरीके से खुश तो हो। या तो बिना करके वो जो राजी बहू है वो महान बनी बैठी है दुबई में, जिसको अपनी सास भी याद नहीं आई, अपने माँ बाप भी याद नहीं आए इस ट्रिप को प्लान करते टाइम। और साहिबा में 100 बुराइयां हों, बट एक अच्छाई ये है कि वो एज अ बेटी अपने माँ बाप के लिए दिल खोल के करती है, अपने परिवार के लिए करती है। चलिए कंटेंट क्रिएशन के जरिए ही सही, बड़े सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि नालायक होकर अपने माँ बाप को भूले पड़े हैं। तो इस वजह से कोई भी ऐसा होता है ना जो अपने माँ बाप को, और स्पेसिफिकली बेटी अपने माँ बाप को सराखों में बिठाती है, वैसे बेटियां ही अक्सर बिठाती हैं। बहुत कम लड़के होते हैं जो जिम्मेदारी से बिना एहसान जताए अपने माँ बाप के लिए करते हैं। उनकी जो वाइफ है वो बिना एहसान जताए करती है, बट जो करते हैं बेटे या बेटी, हैट्स ऑफ टू देम। दूसरी एक बात मैं कहूँगी, मुझे इतना बुरा लगा, ये टिपिकल वो सिनेरियो है जहाँ पे बेटियों को बिल्कुल भाव नहीं दिया जाता। एक दिन पहले तो इतना कुछ करा था, अगले दिन बेटी आई है सुबह से पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करके, एक उसके लिए मतलब लिटरली चाय का कप या फिर पानी का कप या फिर एक उसके लिए ऑमलेट बना के नहीं रख सकते थे। कियान भी साथ में गया था। सुबह से ये लोग आए हैं और इन लोगों को दोनों ने, डॉक्टर खाला ने, अम्मी ने, किसी ने पूछा भी नहीं। और ऊपर के घर में जाहिद था। वैसे तो पता नहीं इतना इतना दिखाते रहते कि हमने ये बनाया, हमने चाय बनाई। अरे जाहिद ने पूरा का पूरा घर ऊपर साफ करा है। देखो एक चीज तो मैं कहूंगी, जहाँ वो सही है वहां तो मैं उसको गलत नहीं कह सकती ना, चाहे वो कैसा भी है, वो जनाब से 100 गुना बेटर है। बिकॉज जनाब कभी ये नहीं करेगा कि घर की सफाई करे, वो हमेशा वो पेट्रियार्कल वाला एस्पेक्ट उस पे हावी रहता है कि आई एम अ शोविनिस्ट, आई नीड टू प्रिटेंड आई एम द मैन ऑफ दिस हाउस। और वो चीज इसमें कम से कम नहीं है। ये घर भी साफ कर रहा था तो इसने दिखा दिया, इसको कोई ईगो इशू नहीं हुआ। पर वहां पे भी मुझे शॉकिंग लगा कि नीचे से एक चाय भी नहीं आई। वो सुबह से उसने अंगूर और वो के तरबूज खा के उसने व्यतीत करा अपना दिन। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस हाउस? ये लप्पू जनाब कुछ ना करके आके बैठता था, अम्मी अम्मी कैसी हैं, सलाम, और हाँ गया बेटा, हसानू बिरयानी बनाई है, आज चिकन बनाया है, आज ये बनाया है। मतलब टूनी से वो खा पी के पेट भर के शूट करके आता था और यहाँ पे घर पे इतना लैविश खाना बना होता था। तो ये टिपिकल लोगों की जो सोच है ना, अम्मी की, डॉटर खाला की, कि ये जो लड़का है लड़का है लड़का है, इसके लिए करना है, बहू है इसके लिए, पर बेटी को कहीं वो नहीं करना। इवन तो बेटी कहीं ज़्यादा करती है और कम जताती है, और ये जो बेटा है कुछ ना करता, कुछ भी ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा जताता है, एहसान ज़्यादा बताता है, और उसके बाद भी इसके लिए खाना ज़्यादा बन जाता है। फिर से कह रही हूँ कि साहिबा कोई मेरी फेवरेट नहीं है, पर जहाँ बात आती है इन बातों की कि बेटा और बेटी का फ़र्क किया जाता है, ये इस घर में बहुत दिख रहा है और यही मुझे नहीं पसंद है। वहाँ पे कियान और किज़ा के बीच में दिखता है, यहाँ पे साहिबा और जनाब के बीच में दिखता है। और वो जो बहुरानी है जिनको सर का ताज बनाया जाता है, वो तो करती ही नहीं है कुछ। आप देखिएगा उसका जैसे कोई डिप आता है ना व्यूज में, वो नीचे वाले घर में जाती है सीढ़ी उतर के, उसके बाद अम्मी अम्मी, ऊपर वाला गवाह है अम्मी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ जैसा समझा है, हालांकि अपनी माँ को ही अपनी माँ जैसा नहीं समझा है ना मैडम। ये जो अपनी माँ बाप की कदर नहीं करती, वो कौन सा दिल से किसी और के माँ बाप के लिए कुछ कर सकती है? इट इज़ फर्स्ट राइट फ्रॉम योर हाउस होल्ड, जहाँ से पता लगता है कि आप कैसे इंसान हो। फिर तो बाहर जाके आप चैरिटी करोगे ना।
बिकॉज अल्टीमेटली इट बिगिंस फ्रॉम योर होम। वो अनलिमिटेड एहसान करे गए थे जनाब इन फैमिली पर, वो माँ बाप को यहाँ ठहराना, वो बच्चों का एडमिशन कराना, वो नाइव ननद का ट्रांसफॉर्मेशन कराना, इट वॉज ऑल फॉर हर ओन अल्टीरियर मोटिव विच वॉज टू गेट मैरिड टू हिम। वरना पोपट और पचका सब हो जाता इंडस्ट्री में, और अब सब कुछ हो गया, बच्चा हो गया, अब तुम कौन मैं खामखा, यही हो गया है। नीचे के घर में उतर के कोई जाता नहीं है। कभी अम्मी से ये तक नहीं पूछा था कि जनाब दिखला जा, मैं जा रही हूँ, आपको चलना है। वो जो इतने भर भर के खाने बनाती थी वो नीचे पहुंचाती थी पहले व्लॉग्स के लिए फॉर द सेक ऑफ इट। वो रमदान सीरीज अब आएगी तो ये सेम वापस शुरू होगा, बट उससे पहले जब जनाब दिखलाजा के लिए इतना इतना खाना बना, नीचे के घर में हार्डली कभी कुछ गया था। वो तो लोगों ने बोला अरे 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 ऐसे कैसे आप कुछ नहीं दे रहे। तो फिर अम्मी को ऊपर बुला के उनको वो एक चिकन रोल दे दिया और टेस्ट करवा के व्लॉग में उनको खींच के बोला हेलो हाय बाय बाय, अब सेम बिल्डिंग में रहते हुए भी महीनों बाद मिलेंगे। सो इतना ही कहूंगी, ये बेटी और बेटे का फर्क करना अगर लोग बंद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। वो वक्त निकल चुके हैं, बट थिंकिंग शायद अभी भी बहुत लोगों की वही रह गई है। बेटियों को उनका हक नहीं दिया जाता, बेटियों की इज्जत नहीं की जाती, चाहे बेटी कितना भी कुछ कर ले, एंड में वो बदतमीज बेटा जो अपने भाइयों के बच्चों की शादी में नहीं जाने देता, अपने माँ बाप पे प्रेशर बनाता है, अपने फादर पे अपनी अथॉरिटी पूरी रखता है कि वो कहीं जा नहीं सकते अगर मैं यहाँ पे हूँगा, वो बेटा ज्यादा प्यारा है। पर वो बेटी नहीं है जो कि माँ बाप को खुली हवा में सांस लेने देती है, जो कि हमें बहुत कम दिखा पिछले दिनों में। अंकल जी घर से ही नहीं निकले थे, अपने चक्करों में ये भूल जाता है कि माँ बाप भी इंसान है, उनको भी बाहर की हवा खानी है। फादर कोई रोबोट नहीं है जिनको ऊपर रूम में एक असेसरी की तरह रख दिया है, वो जीते जागते इंसान है। मैं तो कहती हूँ उनकी मेंटल हेल्थ नीचे वाले घर में कहीं ज्यादा बेटर थी, वेयरएज अब जब ऊपर रहने लगे अंकल जी तो वापस से उनका वही एक सिस्टम हो गया जहाँ पे वो बेड पे लेटे रहेंगे, केयर टेकर उनका ध्यान रखता है, कोई परिवार का मिलता नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता मैडम कभी भी अंकल जी से जाके मिलती होंगी, क्योंकि व्लॉग्स में क्लियरली हमको नहीं दिखा। और अब जो लोग बोलेंगे कि ये 14 मिनट के 10 मिनट के व्लॉग्स के बेसिस पे आप कैसे उनको जज कर सकते हो, तो मैं आपको बोलूंगी कि सोचिए, ये 10 मिनट में वो बेस्ट कंटेंट दिखाते हैं, सोचिए इससे भी बुरा होगा। अभी तो ये जो हमें दिख रहा है इससे भी बदतर होगा, जिसे फिल्टर कर करके ये पेश हमारे सामने किया जाता है और इसमें भी इनकी असलियत दिख जाती है। तो अगर ये 14 मिनट का बेस्ट कंटेंट भी हमें समझ नहीं आ रहा तो सोचिए असली में क्या होंगी मैडम और क्या होंगे जनाब। खैर आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। आई होप कल आपकी शिवरात्रि की पूजा बहुत अच्छी गई होगी। कल 4 पहर की पूजा थी तो ज़्यादा मेरे लिए पॉसिबल नहीं था पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना या अपलोड करना, बट एक मैसेज देना चाहूंगी अपनी हर एक फीमेल सब्सक्राइबर को। थैंक यू सो मच, यू फुलफिल्ड ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज towards yourself, towards your people, towards your family, because without you this world would have been of no use. इस सृष्टि ये ब्रह्मांड नहीं चलता अगर आप ना होती। It is because of you that the cycle of life goes on and on and on. बाकी एक छोटा सा शॉर्ट जरूर डाला था कल मैंने शिवरात्रि के अवसर पे, एक किसी भक्ति पे जाके जरूर देखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें खाना खिलाते रहिए। फरी बच्चों में कैट्स, डॉग्स, गौ माता सब आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।